अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं तमाम मुसलमानों को मुबारकबाद देता हूँ कि इस दफ़ा नामूस रसालत पर यानी कि जो पहरा दे रहे हैं सब मुसलमान, हमें ऐसा ही होना चाहिए था, क्योंकि ये बार बार जो हरकतें हो रही हैं, कभी मगरब से होती है, कभी मशरक़ से होती है, तो इसको बंद होना चाहिए। तो इसका वाहिद हल एक ही था कि हम मुत्तहिद हो जाएं, मुसलमान इकट्ठे हो जाएं। तो इस वक्त माशाल्लाह पूरी दुनिया के मुसलमान जो हैं वो उठ खड़े हुए हैं। उन्होंने यानी कि ऐद कर लिया है कि हम नामूस रसालत पर पहरा देंगे। सबसे अच्छा जो इस वक्त सिलसिला चल रहा है वो अरब यानी कि मुल्कों में है। अरबों ने तो हद ही कर दी माशाल्लाह, यानी कि इंडिया की चीज़ों का बायकाट कर दिया। इंडिया के यानी कि वहाँ जो हिंदू हैं उनको भी कुछ सुनने में आ रहा है कि वो अरब जो है ना वो निकाल देंगे, क्योंकि तकरीबन सिर्फ ये दुबई में ही यानी कि और सऊदीया में 90 लाख इंडियन काम कर रहे हैं। तो अगर ये यानी कि हमने ये मौका गंवा दिया तो फिर ये लोग बाज नहीं आएंगे। अभी इंडिया को एक यानी कि इबरत का निशान बना दो। उस वक़्त तक ये एहतजाज बंद नहीं होना चाहिए जब तक पूरी दुनिया भी, सिर्फ भारत नहीं पूरी दुनिया यानी कि ये वादा ना करे कि आइंदा कोई यानी कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी शान में गुस्ताखी नहीं करेगा, उसकी जुर्रत भी नहीं करेगा, क्योंकि ये तो यानी कि मजाक बन गया है। कभी कोई खाके लेकर आ जाता है, कभी कोई किसी तरीके से यानी कि ये बकना शुरू कर देता है। तो ये तो हमें तो मंजूर नहीं, क्योंकि मुसलमान के लिए तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी शान यानी कि उनकी जानों से भी प्यारी है। हमें तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जानों से भी प्यारे हैं। हमें नहीं परवाह यानी कि इन जानों की। अल्लाह ने हमें ये जान दी हुई है तो इसलिए दी हुई है कि भाई हमने यानी कि दीन के लिए डट जाना है। हमें इन कुर्बानियों से डर नहीं लगता। तो हिंदुस्तान को तो पता होना चाहिए। तो मैंने देखा हिंदुस्तान के मुसलमान इस वक्त सड़कों पे हैं। अभी बाकी सब मुसलमान जो हैं अगर वो भी अपने अपने मुल्कों में यानी कि ऐसे ही बाहर रहेंगे यानी कि एहतजाज करेंगे तो हिंदुस्तान के मुसलमान जो हैं वो भी और दिलेर होंगे। यानी कि उनको पता होगा कि भाई सब मुसलमान हमारे साथ है। क्योंकि आपने देखा कि हिंदुस्तान में मुसलमानों पे जो जुल्म हो रहे हैं ये बंद होना चाहिए। यानी कि ये क्या है, वो इंसान नहीं है। यानी कि हमें मुसलमानों को यानी कि इन्होंने एक तमाशा बना दिया है। ऐसे ही यार, यानी कि हमें तो अल्लाह ने सबसे अफजल उम्मत पैदा किया है, अफजल उम्मत बनाया है? तो ये 2% के यानी कि लोग जो है ये अल्लाह की यानी कि अफजल तरीन उम्मत को यानी कि ये निशाना बनाए। सिर्फ ये हमारी कमज़ोरी है कि हम इकट्ठे नहीं हुए। लेकिन इस बार तो माशाल्लाह यानी कि मुसलमान हर जगह पे सड़कों में हैं, एहतजाज कर रहे हैं। जो भी किसी मुसलमान से हो सकता है वो कर रहा है। तो होना भी यही चाहिए। यानी कि ये एक तरीका है कि पूरी दुनिया को ये बता दो कि हमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी शान में गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं है। यानी कि हम मर सकते हैं, कट सकते हैं, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी शान में गुस्ताखी हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये तो कहते हैं ना कि उस औरत को और उस आदमी को जेल में डालो। नहीं नहीं, उन दोनों को फांसी दो। यानी कि जब तक इन लोगों को देखा ना, इंडिया में इससे पहले वो एक बांग्लादेश में एक औरत बदतमीज़, उसने बकवास किया और वो इंडिया में आके पनाह ले ली। और सलमान रुश्दी इंडिया में उसने वो एक किताब लिख मारी
یعنی کہ یہ کیا ہے، یہ اصل میں کیا ہوتا ہے، یہ لوگ اپنی دکانداری چمکانے کے لیے یہ مذہب کو نشانہ بناتے ہیں کہ بھئی ہمیں تو، کیونکہ یہ پتہ کیا ہوتا ہے یہ آپ نے دیکھا ہے، کوئی بھی ناموس رسالت پہ حملہ کرتا ہے تو مغرب والے اس کو ویزا بھی دے دیتے ہیں، اس کو اپنے پاس رکھ لیتے ہیں، اس کو یعنی کہ پروٹوکول دیتے ہیں، یہاں تک کہ ان کو یعنی کہ ایوارڈ دیے جاتے ہیں کہ بھائی انہوں نے بڑا اچھا کام کیا. یعنی کہ ہم ان لوگوں کی نظر میں ہم کچھ بھی نہیں ہیں. لیکن اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے پوری دنیا میں، یہ ایک اسلامی تاریخ، نئی اسلامی تاریخ رقم ہونے جا رہی ہے. تو ابھی یعنی کہ انڈیا کو نشان عبرت بنا دو کہ آئندہ پوری دنیا کے یعنی کہ لوگ جو ہیں وہ احتیاط کریں. وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی شان میں گستاخی کرنے سے پہلے لاکھ بار سوچیں کہ ہمارا بھی حشر وہی ہوگا جو انڈیا کا ہوا تھا. تو میرے بھائیوں، اگر آپ یعنی کہ ہمت کرو گے تو اللہ بھی آپ کی مدد کرے گا. تو اس ویڈیو کو لائک کرو، شیئر کرو اور نیچے کمنٹس میں اپنے خیالات کا اظہار کرو. والسلام، اللہ حافظ.